हमारे इलाके में मैं जब रास्ते से जाती हूँ तो किसी की मेन गेट पे, किसी की विंडो पर, किसी की बालकनी में मुझे इस प्लांट को देखने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और रास्ते से जाने पर ही इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल एक खुशबू मेरे नाकों को छू कर जाती है और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तब से मुझे शौक़ हुई है कि मैं भी मेरे गार्डन में इस फ्लावरिंग प्लांट को ज़रूर लगाऊंगी। और इस फ्लावरिंग प्लांट का नाम है मालती, मधुमालती, रंगून कीपर, चाइनीज़ हनीसकल और हम बंगालीस इसे माधुबीलता कहते हैं। तो आज मेरा वो शौक़ पूरा हो गया है। मैंने पिछले 2 महीने पहले इस प्लांट को नर्सरी से खरीद कर लाई है, तो आज वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रही है मेरे गार्डन में और मैं तो बहुत खुश हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और मैंने सुनी है ये जो मधुमालती की फ्लावर है ये रणनीति पालन करते हैं, क्योंकि इसकी जो फ्लावर की कलर्स है इससे ये इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, बीज, हनी बीज सबको अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो इस फूलों के ऊपर बैठते हैं और पॉलिनेशन होते हैं। और ये जो फ्लावर है ये तीनों कलर चेंज कर सकते हैं। पहले जब खिलते हैं तब ये शाम के टाइम खिलते हैं और इसके कलर होते हैं वाइट, और धीरे धीरे जब सुबह होती है इसकी कलर लाइट पिंक हो जाते हैं और 2 दिन रहते रहते इस फ्लावर की कलर डीप पिंक या रेड कलर की हो जाते हैं। उसके बाद फ्लावर्स सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह ही इसके फ्लावर्स चेंज होते रहते हैं और वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। अच्छी है ना ये रणनीति दूसरों को अपनी तरफ खींचने की जैसे मुझे भी खींची है। तो मैं तो अब मेरे गार्डन में इस प्लांट को पाकर बहुत खुश हूँ, पहले ही कही है। दोस्तों मधुमालती प्लांट को आप पॉट में लगा सकते हैं या ग्राउंड में लगा सकते हैं। मेरे ये प्लांट ड्रॉप वैरायटी की है इसीलिए मैंने पॉट में लगाई है। ये देखिए ये है प्लास्टिक की जो 20 लीटर की वाटर जार होते हैं वो मैंने इस पे ही लगाई है और ये 16 इंची तक इसकी लेंथ है। तो इस पॉट में बहुत ही अच्छे ये प्लांट ग्रो हो जाएगी। ये देखिए ये है इसकी स्टेम और मैं इसे कटाई छटाई करके रखूँगी तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। वैसे तो ये 7-8 मीटर तक होते हैं ड्रॉप वैरायटी की ये मधुमालती। और एक वैरायटी है जो है देसी वैरायटी, वो तो ग्राउंड में लगाया जाता है और 20 से 25 मीटर तक लंबे होते हैं और मिट्टी में लगाने से ही उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होते हैं, क्योंकि मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स वो लेते हैं। और ड्रॉप वैरायटी की जो ये मधुमालती है इसको ज़्यादा केयर करना पड़ता है और महीने में 1 बार खाद देना पड़ता है। 15 दिन के अंतर फर्टिलाइज़र देना पड़ता है अच्छे फ्लावरिंग के लिए। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं इसकी फ्लावरिंग कब से शुरू होती है। गर्मी के शुरुआत में इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से होती है, क्योंकि इससे पहले यानी कि दिसंबर-जनवरी महीने में ये प्लांट डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं और तब इस प्लांट में एक भी पत्ता नहीं रहते हैं, सिर्फ ब्रांचेस और स्टेम को ही देखा जाता है। और फरवरी महीने जब शुरुआत होती है यानी कि गर्मी पड़ने की शुरुआत, तब से इसकी प्लांट में ग्रोथ होना शुरू होते हैं और उसके बाद बर्ड्स आते हैं और उसके बाद फ्लावरिंग। तो यही से ही शुरू होते हैं इसकी फ्लावरिंग और ख़त्म होते हैं विंटर सीज़न आने के पहले यानी कि नवंबर महीने तक। तो चलिए दोस्तों अब इसकी लाइट रिक्वायर के बारे में जान लेते हैं। फुल सनलाइट इस मधुमालती प्लांट को बहुत पसंद है और अगर आप फुल सनलाइट पे इस प्लांट को रखते हैं तो आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और उसकी कलर्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। और अगर आप रखते हैं इसे शेडी एरिया में तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग तो होगी लेकिन साइज़ में छोटी होगी। इसीलिए इसे फुल सनलाइट में रखिए जहाँ पर दिन के 6 से 7 घंटे की धूप इस प्लांट में पड़ती रहे।
तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं इस प्लांट की पानी के बारे में। जिन लोगों ने पॉट में मधुमालती प्लांट को लगाई है उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मिट्टी जब सूख जाएगी तभी इस प्लांट में पानी देना पड़ेगा। और इस प्लांट को पानी बहुत ही पसंद है, लेकिन पॉट में पानी स्टोर होकर ना रहे इस बात की ख्याल रखिएगा। अगर आप पॉट में पानी ज़्यादा देते हैं तो कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके पॉट के प्लांट की पत्ते येलो हो रहे हैं और पत्ते मर भी सकते हैं। इसीलिए पानी को थोड़ा समझकर ही देना पड़ेगा। अब चलिए जान लेते हैं कंपोस्ट के बारे में। महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट, हॉर्न डस्ट, बोन डस्ट, सरसों की खाली और बनाना पील डस्ट, ये सब 1 चम्मच करके एक साथ मिलाकर महीने में एक बार देने से ही आपके प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होगी, जैसे मेरे प्लांट में हो रही है। क्योंकि मैंने जब इस प्लांट को लगाई थी 2 महीने पहले, तब मैं ये सब मिला इस पॉट की मिट्टी को तैयार की थी और बस यही देने से ही मुझे तो इतनी अच्छी रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो आप लोग भी ये सब ज़रूर दीजिए आपके रंगून क्रीपर पर। मधुमालती प्लांट की 2 टाइप्स देखे जाते हैं, जैसे कि ये है मेरे पास सिंगल पेटल वाले और एक है डबल पेटल वाले। डबल पेटल वाले वैरायटी के फ्लावर आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और उसमें भी बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग होते हैं। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं मधुमालती प्लांट को कौन सी मिट्टी में ग्रो करना है। मधुमालती एक हार्डी प्लांट है और किसी भी मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं। लेकिन अगर आप पॉट में लगाते हैं तो मिट्टी को वेल ड्रेन रखिएगा और मिट्टी मॉइस्ट रहे, लेकिन ज़्यादा पानी पॉट में जमा न हो, इस बात की ही ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी सब कुछ ये प्लांट सहन कर लेते हैं, तो इसकी ज़्यादा कुछ केयर नहीं करना पड़ता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो दोस्तों अब चलिए प्रोपगेशन के बारे में जान लेते हैं। मधुमालती प्लांट में आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कितने ज़्यादा फ्लावरिंग होते हैं, लेकिन इस फ्लावर से कभी भी सीड्स नहीं बनते हैं। इस प्लांट की प्रोपगेशन कटिंग के थ्रू ही किया जाता है। तो कटिंग के थ्रू आप इस रेनी सीज़न में इस रेंगून क्रीपर को ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप किसी भी मिट्टी में एक 5-6 इंच के कटिंग को लाकर मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह ये ग्रो हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये जो फ्लावर खिल चुके हैं, इस ब्रांच में खिलने के बाद इस तरह से रह जाते हैं प्लांट में और मैं इसको कट कर देती हूँ ठीक इस 2 लीव्स के मिडिल से। तो इस जगह से अगर आप भी कटिंग कर देते हैं फ्लावरिंग हो जाने के बाद, तो देखेंगे उसकी साइड से ये देखिए न्यू शूट निकलने रहे हैं। तो ये जो न्यू शूट है इस पर ही न्यू बर्ड्स आएगी और फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि फ्लावरिंग एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं। इसीलिए नवंबर महीने तक इसकी फ्लावरिंग इसी तरह ही चलते ही रहते हैं। अगर आप कट नहीं करते हैं फिर भी आपके फ्लावर्स की टिप्स के साइड से न्यू ब्रांचेस निकलेगी और उसमें फ्लावरिंग भी होगी। लेकिन कट कर देने से प्लांट भी देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं सभी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाने के बाद उसको टिप्स को कट देती हूँ। तो न्यू लीव्स निकलते हैं और उसके बाद बर्ड्स आते हैं और उसके बाद फ्लावरिंग। तो ये तो अच्छी बात है ना, तो इसलिए ही मैं कट कर लेती हूँ। तो दोस्तों आप लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्लांट मधुमालती की देसी है और कौन सा ड्रॉप वैरायटी की? तो ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, ये देखिए इसकी जो न्यू लीव्स है ये कलर थोड़ा इस तरह से ब्लैकिश होगी और पत्ते के ऊपर जो सरफेस है वो
प्लेन होगी और पत्ते आकार में छोटी होगी। और ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं पत्ते, ये देसी वैरायटी के है। साइज़ में थोड़ा लंबे होते हैं और बिग भी। ये आप लोग देख ही पा रहे हैं 2 लीव्स की डिफरेंस। दोस्तों, जब आपकी मधुमालती प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाए तब आप इसमें केले के छिलके की जो पानी है वो फर्टिलाइज़र देंगे। सरसों की भिगोई हुई पानी वो अभी नहीं देना है, क्योंकि हमको फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए जो केले के छिलके में मौजूद है। इसीलिए केले के छिलके की पानी ही इस फ्लावरिंग सीज़न में आप ज़रूर दीजिए, तो देखेंगे आपके प्लांट फ्लावर से भर जाएगी। तो दोस्तों, मुझे जितना भी पता था इस मधुमालती प्लांट के बारे में कि आप किस तरह से आपके प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाएंगे, किस तरह से आप इस प्लांट को केयर करेंगे, सब मैंने आप सबको बता दी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।